Hello bachchon, let's read the question. The question says a radioactive element A says to B, I am half of what you were and you are 1/4 of what I was. Moreover, I was 1.414 times than what you were. If the half-life of A is 8 days, what is half-life of B? Key concept: radioactive decay. रेडियो एक्टिव डिके एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मींस जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड होंगे। हमारे क्वेश्चन में दो एलिमेंट है, ए और बी। ए कह रहा है बी से आई एम हाफ ऑफ व्हाट यू वेयर। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ए की जो इनिशियल वैल्यू थी वो ए नॉट और बी की इनिशियल वैल्यू थी बी नॉट। तो टी टाइम पे जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी बी का हाफ मींस बी नॉट बाई 2 एंड जो बी की टी टाइम पे वैल्यू है वो हो जाएगी ए का 1/4 मींस ए नॉट बाई 4 एंड जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नॉट की वो 1.414 टाइम्स है बी नॉट की। ये हमारे क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी है। अब हम दो इक्वेशंस लिखेंगे। टी टाइम पे जो ए का कंसंट्रेशन होगा वो होगा ए नॉट ई की पावर माइनस K1T और टी टाइम पे जो बी की कंसंट्रेशन होगी वो BT इक्वल टू होगा बी नॉट ई की पावर माइनस K2T। अब AT की वैल्यू हम लिख सकते हैं बी नॉट बाई 2, तो यहां से बी नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू और ए नॉट की जगह लिख सकते हैं 1.414 बी नॉट ई की पावर माइनस K1T। सिमिलरली बीटी के लिए हम लिख सकते हैं ए नॉट बाई 4 और बी नॉट लिख सकते हैं, यहां से हमारा बी नॉट आ जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 1.414 ई की पावर माइनस K2T। अब बी नॉट से बी नॉट कैंसिल, तो यहां से ई की पावर माइनस K1T ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1.414। देन यहां से ए नॉट कैंसिल, तो ई की पावर माइनस K2T की वैल्यू आ जाएगी 1.414 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.414 इंटू 1.414 और ये ऊपर चला जाएगा 4। ये इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर माइनस K1T डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस K2T। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग इक्वल आता है 4 के, तो इक्वल आ जाएगा ई की पावर, इसको हम लिख सकते हैं K2T माइनस K1T। तो यहां से ये इक्वल टू आ जाएगा 1 के, और 1 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ई की पावर 0 इक्वल टू ई की पावर K2T माइनस K1T। तो अगर ये सेम हो तो पावर भी सेम होती है, तो यहां से आ जाएगा K2T माइनस K1T ये इक्वल टू आ जाएगा 0। K1 इज इक्वल टू आएगा K2 के, और अगर K1 इज इक्वल टू K2 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू होती है ln 2/T हाफ। तो ln 2 एक कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो K डिपेंड करेगा T हाफ पे, और अगर K की वैल्यू सेम तो T हाफ की वैल्यू भी सेम होगी। मींस T हाफ की वैल्यू A के लिए दे रखी है 8 डेज, तो T हाफ की वैल्यू B के लिए भी आ जाएगी 8 डेज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 8 डेज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।